जय गुरुदेव। प्रेम न बारी उपजे, प्रेम न हाट बिकाय। राजा परजा जेहि रुचे, शीस दे लई जाय। धुर धाम के वासी अविनाशी, निज मौज से जब जब आते हैं। दूर धाम के वासी अविनाशी, निज मौज से जब जब आते हैं। भूले जीवों पर प्यारे गुरु, तब खूब दया बरसाते हैं। भूले जीवों पर प्यारे गुरु, तब खूब दया बरसाते हैं। वचनामृत का प्याला भर कर, उनको खूब छकाते हैं। वचनामृत का प्याला भर कर, तब उनको खूब छकाते हैं। निज आशिक मतवाला करके, अपने फरमान सुनाते हैं। निज आशिक मतवाला करके, अपने फरमान सुनाते हैं। मन माया के पद तीन छुड़ा, चौथे का भेद बताते हैं। मन माया के पद तीन छुड़ा, चौथे का भेद बताते हैं। निज पिंड से प्यार करा करके, घट में सतरूप दिखाते हैं। निज पिंड से प्यार करा करके, घट में सतरूप दिखाते हैं। उस शब्द ज्योतिमय धारा में, निज नाम जहाज चलाते हैं। उस शब्द ज्योतिमय धारा में, निज नाम जहाज चलाते हैं। जो भाग्यवान चढ़ जाते हैं, वह निज घर अपना पाते हैं।
जो चढ़ ना सके या छोड़ गिरे वे भाग्यहीन कहलाते हैं। जो चढ़ ना सके या छोड़ गिरे वे भाग्यहीन कहलाते हैं। धुर धाम के वासी अविनाशी निज मौज से जब जब आते हैं। धुर धाम के वासी अविनाशी निज मौज से जब जब आते हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ऊपर से ये धार उतरी, शब्द की धार नीचे आई और इन लोकों की रचना करती चली गई। बड़े बड़े लोक ये बनते चले गए और जीवात्माएं जो खचाखच भरी थी, असंख्य थीं, उनमें से कुछ जीवात्माएं इनमें यानी समझो डाल दी गई इन लोकों में। और फिर उसके बाद में यानी नीचे उतरते उतरते आप समझो प्रेमियों के काल भगवान का लोक आया, जिनको ईश्वर कहा गया। उनके हाथ में ये जीवात्माएं आ गईं और मसाला उनको मिल गया कि जिससे उन्होंने इधर सृष्टि की रचना किया। तो कौन सा मसाला मिला उनको? सूरज चंद्रमा मिल गए उनको जल मिल गया। जल आप ये समझो पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश, यह 5 मसाला जो है ये मुख्य है। इन्हीं से सब समझो आपके इन्होंने इधर रचना किया है। इसीलिए ये तत्व जो 5 हैं ये इनमें सब में पाए जाते हैं। आप समझो कि चाहे ये उपज हो, चाहे आपका समझो कि जड़ वाले जो पौधे हैं ये हों, चाहे आप समझो जल के जीव हों, चाहे ये पिंड हो, पिंडी शरीर हो, तो सबकी इन्हीं से रचना हुई है। किसी में 1 तत्व मिलेगा आपको, किसी में 2 मिलेगा, किसी में 3, किसी में कल बताया था आपको। और मनुष्य में 5 तत्व मौजूद होते हैं, क्योंकि इन्हीं 5 तत्वों से इस शरीर की रचना होती है। ये शरीर बनता है। कहाँ बनता है? माँ के पेट में बनता है। अब आपको ये भी बता दें कि यह सूरज, चंद्रमा, जल और अग्नि ये सब कैसे बने, ये भी बता दें आपको। यह भी बना आप समझो कि ऊपर की ही शक्ति से यह भी बना और एक दूसरे से ये पैदा हुए। ये इस तरह से ऐसा हुआ है। तो आपको थोड़ा संक्षेप में बता देता हूँ। देखो, जैसे आवाज़ वहाँ हुई थी, आवाज़ सब जगह हुई है। जब नीचे की रचना करने को हुआ है तो आवाज़ सब जगह हुई है। सतलोक में भी आवाज़ हुई थी जब जीवात्माओं को उतारना था, तब ये जीवात्माएं घबराई थी। तब उन्होंने कहा घबराने की कोई बात नहीं है, तुम्हारे लिए कोई खतरा नहीं है। मेरी मौज हो गई है रचना करने की, विस्तार करने की मौज हो गई है, इसलिए ये आवाज़ हुई है। और फिर ये आवाज़ हुई तो वो आवाज़ क्यों होती है? जब घर्षण होता है किसी चीज़ का तब आवाज़ होती है। बंदूक में आवाज़ क्यों होती है? कि जब उस पर प्रेशर पड़ता है, दबाव पड़ता है, और एक चीज़ है उस पर दबाव पड़ा तो घर्षण होता है। पत्थर को ऐसे पत्थर पर मारो तो आवाज़ होगी। किसी भी चीज़ पर जब दबाव बनता है तो आवाज़ होता है। तो आवाज़ जब होता है तो घर्षण होता है। तो घर्षण से क्या निकलता है? यानी समझो चिंगारी निकलती है, आग निकलती है। तो उसी से इनकी उत्पत्ति हुई। किसकी?
सूर्य और चंद्रमा की उत्पत्ति हुई। अब आप ये समझो कि बच्चा जो बनता है, कल आपको बताया था, आपको एक बार फिर बता देते हैं। देखो, आकाश में घर्षण होता है, आकाश के घर्षण से यानी समझो इनकी उत्पत्ति इधर हुई। तो घर्षण से क्या हुआ कि यानी समझो कि हवा बना, हवा से अग्नि बनी, अग्नि से आपका यानी जल बना, जल से ये पृथ्वी बनी। और जब महाप्रलय में बताया था आपको, जब महाप्रलय होता है तो एक दूसरे में ये ऐसे घुलते चले जाते हैं, वो एक दूसरे को समेटते चले जाते हैं। तो ये बच्चा कैसे बनता है, पैदा होता है, ये बताता हूँ आपको। सूर्य जो है, सूर्य में गर्मी होती है और चंद्रमा शीतल है। तो देखो, एक तार होता है आपका, गर्म तार होता है, यानी बिजली का तार, जिसको प्लस कहते हो, एक इसको माइनस कहते हो आप। यानी समझो कि दोनों तार निगेटिव पॉजिटिव जिसको कहते हो, दोनों तार आप समझो जब जोड़ते हैं तब स्पार्क होता है, यानी चिंगारी निकलती है। ऐसे ही यानी समझो कि जो प्रकृति की अंश थी, अंश रहती हैं, यानी जो स्त्री होती है वो उनकी अंश है। आप पे समझो प्रकृति और यह पुरुष, तो इनमें यानी दोनों में जब घर्षण होता है, आप पे समझो ये जब बच्चा पैदा करने की कोशिश करते हैं, वो कर्म करते हैं बच्चा पैदा करने का, तो घर्षण होता है। तो उससे यानी रज और बीज की उत्पत्ति होती है। ऐसे नहीं होती है, उसमें एक उतावलापन आता है गर्मी की वजह से और उसकी ठंडी की वजह से, तो उससे रज पैदा होता है, इससे बीज पैदा होता है। तो ये होता है जब, तो अंदर में एक रहम है, रहम किसको कहते हैं, जिसको बच्चेदानी कहते हो, तो उसमें वो इकट्ठा हो जाता है। और फिर उसके बाद जब इकट्ठा हो गया, तब ये जो शक्तियां हैं, 6 तरह की शक्तियां हैं, यहीं बैठी हैं, यहाँ पर ऊपर में हैं, इसी यानी शरीर में ही है ऊपर, जहाँ जीवात्मा है उसके नीचे वहीं पर हैं वो शक्तियाँ। जन्म अष्ट जीवात्मा के पास में ही है, जन्म अष्ट परिणामी वृद्ध और क्षीण, ये 6 तरह की शक्तियाँ हैं, ये बच्चे को बनाती हैं। अब इनका अलग अलग काम है। जन्म शक्ति का काम क्या है कि रज और बीज को मिला देना है, नहीं तो अलग अलग रहेगा। और मिला दो ऐसे, तो कोई भी चीज़, चीनी डाल दो दूध में और मिला दो तो मिल जाता है पूरे में। ऐसे ही ये मिला देती हैं। जन्म अष्ट, अष्ट किसको कहते हैं, उसके हिस्से कर देती हैं। जन्म अष्ट का काम हिस्से करना है, जन्म अष्ट। परिणामी, परिणामी का काम है उसके ऊपर पर्दा लगा देना। झिल्ली, बच्चा झिल्ली में पैदा होता है तो उसके ऊपर पर्दा लगा दिया। और वृद्ध शक्ति का काम क्या होता है कि उस चुज को, पिंड को यानी बड़ा करे, बढ़ा दे। छोटा रहेगा तो उसमें कहाँ से अंग बन पाएंगे, इसलिए उसको बड़ा करता है। और आप समझो जन्म अष्ट परिणामी वृद्ध और क्षीण, क्षीण शक्ति का काम क्या है, अंग बना देना। और मृत्यु शक्ति, मृत्यु शक्ति का काम क्या है, बच्चे को बाहर निकाल देना। तो पूरा स्वस्थ बच्चा पैदा होने के लिए 9 महीने का समय लगता है उसके बनने में। और अगर जल्दी पैदा हो गया तो या तो बहुत कमज़ोर रहेगा और या तो उसके कोई अंग नहीं रहेंगे। एक कारण ये होता है। दूसरा ये होता है कि अगर गलती कर बैठी माँ, पिता गलती कर बैठा, आप समझो नहीं समझ पाया कि दाम्पत्य जीवन क्या होता है, क्या तरीका होता है बच्चा पैदा करने का, ये अगर नहीं समझ पाया तो समझो तो भी बच्चे लूले लंगड़े अंधे अपाहिज कोढ़ी पैदा हो जाते हैं, यानी अंग विहीन हो जाते हैं। जय गुरुदेव। परम संत बाबा उमाकांत जी महाराज के आगामी कार्यक्रम की सूचना के पश्चात सत्संग पुनः प्रसारित होगा। जय गुरुदेव। वक्त सतगुर हमारे देशा पधारे, दया दुआ दे मेह बरसाए, बरकत दी नदी बहा दी जावे,
जिन देखे सुने वो सुख पाए। देवभूमि पर वक्त के समरथ संत सद्गुरु बाबा उमाकांत जी महाराज का आगमन। सत्संग व नामदान कार्यक्रम दिनांक 30 मई 2026 दोपहर 2 बजे से। स्थान शिमला इको विलेज रिजॉर्ट एवं ट्रैवल सेवाएं, NH 205 शिमला मंडी रोड, भागड़ा बिल्डिंग के पास, पुराना डंप, घरोग, शिमला 11। संपर्क सूत्र 9414774054 व 9817183033। जय गुरुदेव। तो आप समझो, इसीलिए बच्चों कहा जाता है कि संयम और नियम से रहना और कुछ न कुछ पूजा पाठ साधना करते रहना, कि जिससे बच्चे संस्कारी बने, चोर डकैत न निकल जाएं, वो कुकर्मी न निकल जाएं, देश विरोधी न निकल जाएं, वो अच्छे नेक बन जाएं। क्योंकि नेक इंसान भी माँ के पेट से ही पैदा होता है, और आप समझो ये रामकृष्ण भगवान भी नारी से ही पैदा हुए। इसीलिए कहा गया नारी निंदा मत करो, नारी नर के खान, और नारी से पैदा हुए रामकृष्ण भगवान। तो समझो वो भी पैदा हुए, तो वो भी तो आखिर महापुरुष हो गए। इसीलिए कहा जाता है बच्चियों कि सुमिरन ध्यान भजन की आदत डालो। सुमिरन ध्यान भजन में मन नहीं लगता है तो बैठने की आदत बनाओ, नाम धुनी में बैठो, नाम धुनी करो, यानी नाम धुनी के शिविर में बैठो, नाम धुनी करो, साधना शिविर में बैठ करके साधना करो, कि जिससे तुम्हारे कुछ अच्छे कर्म इकट्ठा हो जाएं, बुरे कर्म नष्ट हो जाएं, और उसका असर अच्छे कर्मों का बच्चे के ऊपर भी पड़े। क्योंकि कहते हैं ना, कहावत है कि बाढ़ पुत्र पिता के धर्मा, और खेती बाढ़ अपने कर्मा। खेती में जितने मेहनत करोगे उतनी अच्छी पैदावार होगी, और माता पिता के संस्कार डालने से, माता पिता के नकल करने से बच्चे, अच्छे कामों का नकल करने से बच्चे यानी सब बढ़ते चले जाते हैं, हर तरफ से बढ़ते चले जाते हैं। तो अब आप इस बात को समझो प्रेमियों, बच्चों और बच्चियों, कि इन संयम और नियम बहुत ज़रूरी होता है। जो नियम बना दिया प्रकृति ने, जो नियम संत महात्माओं ने बना दिया गृहस्थ के लिए, उसका पालन करना जरूरी है, और संयम रखना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए यह माताएं बच्चियों को समझाती रहती हैं जब पेट में बच्चा आ जाता है, कि देख अब तो पुरुष से दूर रहना, अब तो ऐसी चीज़ों को मत खाना, तेज तर्राक चीज़ों को, कि जिसका असर बच्चे के ऊपर पड़े। अब तू देख ग्रहण लगेगा तब घर में रहना, वो किरणें तेरे ऊपर न पड़ने पावें, क्योंकि गर्मी ठंडी सारी चीज़ों का असर बच्चे के ऊपर जो होता है माँ की वजह से ही होता है। एक बार आए, एक बच्चे का दस्त नहीं बंद हो रहा था। अब आप पे समझो डॉक्टर ने क्या कहा हो, डॉक्टर ने कहा कि तू अपना दूध पिलाना बंद कर दे, बाहर का दूध पिला दे, बकरी का दूध आधा आधा पानी इसको पिला, दस्त बंद हो जाएगा। बंद हो गया, क्योंकि माँ जो खाती पीती थी उसका दूध बनता था, वो दूध वो पीता था तो उसका असर आता था। ये जो 5 तरह की शक्तियाँ मिलती हैं बच्चे को विकास के लिए, वहाँ पर पालन के लिए माँ के पेट में, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश। जल माने पानी, अग्नि आग आप जानते हो, हवा, यानी और ये आकाश तत्व, धरती तत्व, ये किससे मिलता है? माँ से मिलता है, उसको पालन पोषण के लिए। और जब माँ के पेट से बाहर आ जाता है तब प्रकृति से मिलने लगता है, कुदरत से मिलने लगता है। तो अब आप ये समझो बच्चा इस तरह से बनता है, ये माँ के पेट में बनता है। अब वो सारा जो होता है सिस्टम, 5 तत्व जिसको कहते हैं, वो बच्चे में मौजूद होता है, और उसके विकास के साथ साथ उसका भी विकास होता चला जाता है। और फिर
यानी समझो कि उसी से आप समझो कि यानी वो काम करता है हर तरह का। तो बुद्धि विवेक ये होता है, मन चित्त बुद्धि अहंकार ये होता है, रजोगुण तमोगुण सतोगुण होता है, और जीवात्मा होती है। और इस शरीर में जीवात्मा जो है वो कहाँ बैठी हुई है? यहाँ सबसे ऊपर यहाँ बैठी हुई है। इन आँखों के बीच से जो रास्ता गया हुआ है उससे वो दिखाई पड़ती है। अब और थोड़ा स्पष्ट कर दें, जैसे कोई सुरंग हो और सुरंग के बाहर कोई चीज़ बना हुआ हो तो वो और दूर से ऐसे नहीं दिखाई पड़ेगा, सुरंग से जब देखोगे तभी दिखाई पड़ेगा, वो जो सुरंग के आखिर में है। इसी तरह से है ये, वो रास्ता है और उससे वो दिखाई पड़ती है जीवात्मा, और उसी का जलवा है। पूरे शरीर को जीवात्मा ही चलाती है। यह शरीर कैसे चलता है? देखो 3 प्रमुख नाड़ियां हैं, नाड़ियां तो और हैं, 72,000 नाड़ियां इस शरीर में हैं, लेकिन 3 खास नाड़ियां हैं, हीड़ा पिंगला पिंगला और सुषुम्ना। सुषुम्ना समझ लो आपकी मुख्य नाड़ी है सुषुम्ना। तो सुषुम्ना कहाँ जुड़ी है? मस्तिष्क से वहाँ जुड़ी है जहाँ जीवात्मा आप पे समझो कि जुड़ी हुई है। इन्हीं को जो है वो समझो तीनों को गंगा यमुना और सरस्वती कहा गया है। एक का यानी समझो एक दाहिनी तरफ है, एक बाईं तरफ, एक बीच में है, और ये ऊपर से जुड़ करके ये नीचे आई है, और यहाँ से इसकी शाखाएं निकली हैं, पूरे शरीर में इसकी फैली हुई हैं। तो अब आप समझो प्रेमियों कि ये जितने भी शरीर के ये यानी समझो नाड़ी है, नस है, और जो ये हड्डी और ये इनका सबका संबंध कहाँ से है? जीवात्मा से ही है। जीवात्मा से ही ये सब जुड़े हुए हैं, और एक दूसरे का काम ये करते हैं, एक दूसरे को मदद करते हैं। इस शरीर को चलाने के लिए चक्र चक्र बनाए गए, कमल जिनको कहा गया वो बनाए गए हैं। जैसे गुदा चक्र कहाँ पर है? जहाँ से मल त्याग करते हो, लेट्रिन बाहर होता है, उस जगह को गुदा चक्र कहा गया है। उसके ऊपर में एक चक्र है, आप ये समझो कमल जिसको कहा गया है कि कमल हैं, वो कमल जैसा ही वहाँ पर वो ऐसे चलता रहता है ऐसे। तो वो आप ये समझो कि वो चक्र देखने में आता है। तो ये कमल वहाँ पर है। उसके बाद में यह नाभि में है, और हृदय में है, कंठ में है। आप समझो कि एक अंदर में है, वहाँ पर 2 दल का कमल है। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि इनका अलग अलग अन्य रंग है। लाल रंग है जैसे किसका कहाँ पर? गुदा चक्र पर है। पीला रंग है आपके ऊपर में, और नीला रंग है। ये रंग अलग अलग हैं, और ये कमल भी अलग अलग हैं। 4 दल, 6 दल, 8 दल, 16 दल। 8 दल कमल कहाँ पर है? यहाँ हृदय में है। 16 दल कमल कहाँ है? यहाँ कंठ में है। और इन्हीं पर उनकी परछाई पड़ती है। किसकी परछाई पड़ती है? परछाई पड़ती है इनके देवताओं की। देवता बनाए थे ना उन्होंने। किसने बनाया? ये ब्रह्मा विष्णु महेश ने बनाया है देवताओं। 33 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभू शुरू में बनाया था इन्होंने। आप समझो इन्हीं लोगों ने यानी 30,000 अस्थावर शुरू में बनाए थे। अस्थावर किसको कहते हैं? पेड़ पौधे। कल बताया था कि मुखमरी कीड़े मकोड़े जो होते हैं, जू चीलर होते हैं, 27 लाख उसको शुरू में बनाया था। आप ये समझो कि 9 लाख जल के जीव बनाए थे आद्या ने, और आप ये समझो प्रेमियों 4 लाख पिंडज बनाए गए थे उस वक्त पर, शुरू में इन्होंने बनाया था। और 33 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभू बनाया था इन्होंने। उसी में समझो कि सब लोग थे। ये इंद्र थे, शची, वरुण, और आप ये यम, और ये सब इनका सबका लोक वहीं पर। तो अब आप ये समझो प्रेमियों, बच्चों और बच्चियों, कि इन देवताओं की मनुष्य शरीर के ऊपर परछाई पड़ती है। तो पहले लोगों ने देखा भी, वो कैसे देखते थे, अब भी देख सकते हैं लोग, कोई भी देख सकता है। तो आप ये समझो ज़्यादातर लोग
ये जो योग साधना से ये दिखाई पड़ते हैं, यह योग साधना पहले के समय में करते थे कि जब लोगों की उम्र ज़्यादा होती थी। सतयुग में मनुष्य की उम्र 1 लाख वर्ष की होती थी, त्रेता में 10,000 वर्ष की, द्वापर में 1000 वर्ष की, और कलयुग में केवल 100 वर्ष की उम्र रह गई, बताई गई। और वो भी आजकल लोगों का पूरा हो पाना बहुत मुश्किल होता है। इक्का दुक्का कोई यानी मिलेंगे आपको 100 वर्ष और उससे ऊपर के, बाकी जल्दी ही लोग ख़त्म हो जा रहे हैं, क्योंकि सांसों की पूंजी ये जल्दी ख़त्म हो जाती है, शरीर कमज़ोर हो जाता है, और खान पान लोगों का ख़राब हो गया। आप समझो शुद्ध चीज़ें नहीं मिलती हैं, शुद्ध वातावरण नहीं मिलता है, शुद्ध हवा पानी नहीं मिलती है, कि जिससे भी असर पड़ता है आयु के क्षीण होने में। दूसरे देखो लोग भोगी हो गए, भोग वासना मन में भर लिया, तो उसमें ज़्यादा खर्चा होता है पूंजी। आप ये समझो 4 गुना ज़्यादा खर्चा होता है। बैठे 12 चले 18, सोए से 36, और रत क्रिया से दूनी हो गई, कह गए कब जगदीश। बैठे रहोगे कम खर्चा होगा, चलोगे ज़्यादा श्वास खर्चा होगा, और अगर सो जाओगे ज़्यादा खर्च होगा, उससे भी ज़्यादा खर्च होगा, और भोग में बिताओगे तो 4 गुना ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। तो खर्चा कर देते हैं तो जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। संयम नियम से अगर रहे आदमी ज़्यादा दिन जिंदा रह सकता है। तो जब लोग योग साधना करते थे, कौन साधना करते थे? अष्टांग योग, हठ योग, कुंडलिनियों को जगाते थे, प्राणायाम करते थे। अब आज इतना समय नहीं है कि इनकी व्याख्या की जाए कि यह क्या होता है, कैसे होता है, लेकिन मोटी बात आप ये समझो कि इस तरह का जब लोग करते थे तो इनका दर्शन करते थे, और जब दर्शन करते थे तब परछाई ही पड़ती है, लेकिन आप समझो कि कुछ परिवर्तन उनके अंदर आ जाता था, बदलाव आ जाता था। तो आप ये समझो कि इनका लोक ऊपर में है, देवलोक ऊपर है, मृतलोक या नीचे है, पिंडलोक या नीचे है, और उनका जो लोक है देवताओं का 17 तत्वों का शरीर वाला, वो अंडलोक कहलाता है। देखो प्रेमियों, यह मनुष्य शरीर जो है, यह 5 तत्वों वाला शरीर, ये जो है आपका पिंडी शरीर कहलाता है। इसके अंदर में जो अंडी शरीर है वो 17 तत्वों का है, और फिर ब्रह्मांडी शरीर जिसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं, आप ये समझो कि वो 9 तत्वों का है। और फिर समझो ऊपर बढ़ो ब्रह्म अर्थात उधर जब जाओ आगे बढ़ो तो उधर वो जो है कारण शरीर कहलाता है, कारण लोक कहलाता है, लिंग लोक कहलाता है, ये आपका सूक्ष्म लोक कहलाता है, और ये पिंड लोक कहलाता है। तो ये जो है ये शरीर अलग अलग होते हैं। चारों शरीर को खाली करना पड़ता है तब जीवात्मा या आगे बढ़ पाती है। तो साधना में आपको बताया गया, आज भी अभी समय मिलेगा बता दूंगा। जय गुरुदेव। वक्त सतगुर हमारे देशा पधारे, दया दुआ दे मेह बरसाए, बरकत दी नदी बहा दी जावे, जिन देखे सुने वो सुख पाए। देवभूमि पर वक्त के समरथ संत सदगुरु बाबा उमाकांत जी महाराज का आगमन। सत्संग व नामदान कार्यक्रम दिनांक 30 मई 2026 दोपहर 2 बजे से। स्थान शिमला इको विलेज रिजॉर्ट एवं ट्रैवल सेवाएं, NH 205 शिमला मंडी रोड, भागड़ा बिल्डिंग के पास, पुराना डंप, घरोग, शिमला 11। संपर्क सूत्र 9414774054 व 9817183033। जय गुरुदेव।